नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम वही जागरूकता आपके अंदर लेकर आने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि महिलाओं से संबंधित है, गर्भपात हो जाना। ये एक इतना दुखद विषय होता है, खास तौर पर उस महिला के लिए जिनके गर्भ में संतान होती है और ऐसे में अचानक से गर्भपात हो जाए, बहुत ज्यादा दुख भी होता है। परंतु इसके पीछे कारण बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। हर किसी के बुद्धिजीवी जो होते हैं अपने अपने इसमें तर्क होते हैं। आपका क्या मानना है, बार बार गर्भ का ऐसे गिरना या गर्भपात हो जाना किस तरफ इशारा करता है? गर्भपात का होना मुख्य कारण है गर्भाशय में सूजन। सूजन जब बच्चे की बढ़ोतरी होने लगती है सूजन है तो बच्चा अंदर रुकता नहीं, गिर जाता है। यह है असली चीज। और ये सूजन क्यों होती है? गलत खान पान से। और औरत का पहनावा सबसे ज्यादा गलत। अच्छा। जो औरत अंडरवियर में प्लास्टिक रखेगी, यानी इलास्टिक वाला जो हाँ, ये ज्यादा नुकसान करता है। रसौड़ी भी इसी से बनती है, शिष्ट भी इसी से बनते हैं। यदि औरत का मासिक धर्म ठीक आ रहा है तो उसको बीमारी कोई नहीं। औरत की बीमारी सारी मासिक धर्म से है। अब जिस औरत का गर्भ गिर जाता है उसके लिए बिल्कुल मामूली इलाज है। 4 मूलियां ले लें और 1 लीटर पानी में पानी के ऊपर लकड़ियाँ लगा दें और उसके ऊपर मूली रखे, पानी में अंदर डाल दी। अब ढक्कन लगा के उस पानी को उबाले हैं, उस भाप से मूली मुलायम हो जाएगी। जब पानी आपका सूख जाए तो मूली आपकी बिल्कुल मुलायम होगी। अब उस मूली को अच्छी तरह मसल करके और उसके अंदर थोड़ा शहद मिला दें और उस औरत को खाने को दे दें। 15-20 दिन खिलाने के बाद यदि बच्चा गर्भपात आने की स्थिति में आ गया, हिल चुका था, तो अपनी जगह पे चला जाएगा और जो बच्चा दाने में सूजन थी वो समाप्त हो जाएगी। अब बच्चे की रोग हो जाएगी। कई बार औरतों को ब्लीडिंग इतनी होती है कि 15-15 दिन लगातार चलती है, उसमें भी यही चलता है। यानी मूली पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे दीमक लकड़ी को समाप्त करती है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के अलग अलग तरीके हैं। यह तरीका किसी को समझ आ गया और मूली ढंग से ले ली तो कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अकेली मूली से ही पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके बाल झड़ने शुरू हो गए, आपने लाख यत्न किया परंतु बाल जो है झड़ रहे, रुक नहीं रहे, तो उस टाइम मूली का रस और भृंगराज ये सरसों के तेल में उबाल करके उस तेल की बालों पे मालिश करना शुरू कर दें तो जो झड़ गए वो दोबारा नए सिरे से आना शुरू हो जाएंगे। यदि जड़ें होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो नहीं होगा, क्योंकि बाल झड़ते हैं नजले से। नजला जहां जाके बैठ गया वही अंगकंडम हो गया। बालों में बैठा तो बाल गए, दांतों में आए तो दांत गए, आंखों में आए तो आंखों की रोशनी गई, कानों में गया तो कानों की आवाज गई और जोड़ों में रुके तो गठिया हो गया। जितने संसार के अंदर रोग हैं सब नजले से नजला सबसे बड़ा कारण होता है। बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी जैसे कि अभी हम
गर्भ के विषय पर बात कर रहे थे, गर्भवती महिलाओं को लेकर। हर एक महिला चाहती है कि जब संतान उत्पत्ति हो तो वो बहुत ही साधारण और प्राकृतिक तरीके से हो, परंतु आज के परिवेश में 90% जो संतानें होती हैं वो सामान्य नेचुरल तरीके से नहीं होती हैं। ऑपरेशन करना, सिजेरियन जिसे कहते हैं, ये ज्यादा प्रचलन हो गया है। इसका कारण नहीं समझ में आता है। इसका कारण थोड़ा सा है। अच्छा। जो आप विटामिन ए या बी खिला रहे हैं उसकी देन है। और मेडिकल में डॉक्टरों ने एक अच्छा रूल बना लिया है कि पैसा कमाना है तो ऑपरेशन से बच्चे को निकालो। अब इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। औरत को चाहिए कि जब 7 महीने पूरे होकर 15 दिन ऊपर चल जाए, 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह ले और ऊपर से गुनगुना गाय का दूध या बकरी का दूध पीना शुरू कर दें। गाय बकरी का नहीं मिलता तो सोयाबीन का बना के पी ले, भैंस का दूध नहीं पीना। जैसे ही आपके 9 महीने पूरे होंगे और बच्चे का टाइम आएगा तो आप बाथरूम जाएगी, बच्चा तो वहां भी फेंक के आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा बच्चा कब बाहर आ गया। ये उसकी देन है। यानी बिल्कुल सामान्य हो जाता है और प्रसव पीड़ा भी नहीं होती नहीं। अच्छा। ये मैं एक नहीं, कम से कम 10,000 औरतों पे इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूं। अच्छा। जिनके 2-2 बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। तीसरे बच्चे में जब उन्होंने मेरी दवाई खा के तीसरा बच्चा रोका तो उन्होंने जब ये कहा कि यहाँ ऑपरेशन, मैं ऑपरेशन नहीं होना, जब 7.5 महीने हो गए तो आपने 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह चाटनी है, ऊपर से गाय का दूध या बकरी का पीना है। जब आपके 9 महीने पूरे होंगे उसके बाद ध्यान रखना, यदि पेशाब भी जाना तो हमें देखो कहीं बच्चे को वहीं न फेंक के आ जाए। तो तिलक नगर का केस आई है 2006 का। औरत को 35 साल उम्र थी, उसकी पहली डिलीवरी थी और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन कोई नहीं, करना ही दो। और वो बच्चा तो वहाँ बाथरूम में फेंका है। उसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, सांस गई तो देखा तो बच्चा तो वहाँ पड़ा हुआ। फिर उठा के लाई, फिर बहू को उठाया कि तू बच्चा तो बाथरूम में फेंक आई, अब इसको तो संभाल। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, नौजवान है, कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद भी एक बच्चा और हुआ है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई। बिल्कुल। तो चूंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में भी हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल की और महिलाओं की भी हमने कई राय भी ली है और अपने अनुभव भी वो बताती हैं हमारे इस चैनल के जरिए कि जब भी ऑपरेशन, एक बार पहली बार में अगर ऑपरेशन हो चुका है या दूसरी बार में भी ऑपरेशन हो चुका है तो कहते हैं कि उसके बाद सामान्य डिलीवरी तो आप भूल ही जाएं, ऐसा माना जाता है। क्यों? ये डॉक्टरों की थ्योरी पैसा कमाने की। आयुर्वेद इस चीज को नहीं मानता। हल्दी के अंदर गुण है कि खून का अफेक्शन काटना, जो आंख खुल गया उसको जोड़ना और जो जुड़ा हुआ है समय के अनुसार उसको खोलना, ये सारे काम हल्दी के हैं। अच्छा। और इससे ये सारी जितनी भी तकलीफें हैं ये दूर होती हैं। बिल्कुल। शहद के साथ देने से उसका होमोग्लोब बढ़ता है। अच्छा। उसके प्लेटलेट बढ़ते हैं। जब आपका खून पूरा, आपके शरीर में पूरी ताकत है, बिल्कुल, तो तकलीफ ही कोई नहीं है। अरे शहद संसार की वो वस्तु है जो पानी में अपने आप घुलती नहीं, आग में जलती नहीं, पेट में पिचानी पड़ती, जैसे गले से नीचे उतरी, जिस ग्रुप का उसी में जाके वही ग्रुप बन गया। इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन शहद शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। शुद्ध शहद की क्या व्याख्या है, क्या पहचान है? आप पानी उबालता हुआ शीशे गिलास में डाल दो, शीशे गिलास का वजन कर लो और उस गर्म पानी के अंदर आप तोल के शायद 10, 20, 30 ग्राम जितना डालना डाल दो। जब पानी आपका ठंडा हो जाए तो पानी को निकाल दो। अब उस गिलास का वजन करो, जितना आपने शहद डाला उतना उसका वजन बढ़ा। वो घुलेगा नहीं अपने आप? ना, अपने आप नहीं घुलता।
जब तक आप इसको घोलेंगे नहीं, घुलेगा नहीं। एक पहचान होगी। बिल्कुल। दूसरी पहचान है जो घरों में मक्खियाँ होती हैं, जहाँ मक्खी बैठी है, आप चुपके से उसके ऊपर शहद डाल दो, वो शहद में से निकल के उड़ जाएगी, ना उसके पैरों में लगेगा ना उसके टांगों में लगेगा। अच्छा, एक सामान्य मक्खी जो होती है। हाँ। ये भी नहीं करना है तो आप आग जला लो और जलती आग पे शहद डाल दो, अब वो अग्नि आपकी बुझ जाएगी। अच्छा। अब उसमें आप पेट्रोल डालो, स्पिरिट डालो, जो मर्जी डालो, कोशिश करो आग जलाने, आग जलेगी नहीं जब तक आप उन लकड़ियों को नहीं हटाएंगे। दूसरी लकड़ियां लगाएंगे, आग जल जाएगी। ये कारण है इसके पीछे। जी बिल्कुल। शायद आग में जलता नहीं, पानी में घुलता नहीं, पेट में पिचाना नहीं पड़ता, जिस ग्रुप का उसी में चला जाता है। तो शायद इसीलिए लाभ भी ज्यादा देता है। हाँ।